नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले 25 फरवरी से भारत मौसम विज्ञान विभाग एक अत्यंत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आगमन की आशंका जता रहा था। ये पश्चिमी विक्षोभ, जैसा कि हम यहाँ सैटेलाइट के एनिमेशन में देख सकते हैं कि कल से इसने प्रभावित करना पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रारंभ कर दिया और कल हमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी प्राप्त हुई है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके साथ संलग्न जो ट्रफ लाइन है, अल्प दबाव की रेखा है, इसके वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मॉइस्चर का, नमी का, आर्द्रता का आगमन यहाँ पर हो रहा है पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी हिस्सों और साथ ही साथ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर। तो अभी इस WD ये WD की जो वेदर है, जैसा कि हम पिछले एक सप्ताह से प्राय कहते आए हैं कि 1 और 2 तारीख को इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी और हम देख सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत पर ऑरेंज कलर हमें पूरी तरह दिखाई दे रहा है। आज भी और कल भी हमें दिखाई दे रहा है और कल यहाँ तक कि हमें जम्मू और कश्मीर पर इसको हमने रेड कलर में रखा हुआ है। और उसके पश्चात 3 तारीख से इसमें काफी सार्थक कमी आ जाएगी और जैसा कि हम देख सकते हैं पूरी तरह से जो भारत के मानचित्र हैं वो पूरी तरह से वार्निंग के कलर से पूरी तरह मुक्त हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इन सभी राज्यों में जिला वाइज क्या स्थिति रहने वाली है, जिले के हिसाब से क्या स्थिति रहने वाली है। तो जैसा कि हम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की अभी हमने बात की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम और पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, शोपियां, कुलगाम, रामबन और डोडा जिलों पर हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर वार्निंग आज दे रखी है और हमें हैवी से वेरी हैवी, भारी से बहुत भारी, अर्थात 11 से लगभग 20 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल और इसी अनुपात में हमें बर्फबारी की ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर आज और कल दोनों दिन हमें आशंका है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो निचले हिस्से हैं, जो दक्षिणी हिस्सा है इसका कश्मीर का, यहाँ पर हमें जम्मू को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर और उसके साथ में थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी जम्मू और आसपास के क्षेत्रों पे आज 2 दिन हो सकती है। और उसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर होते हुए वार्निंग पूरी तरह समाप्त है। और इसी प्रकार यदि हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो आज उत्तराखंड पर भी हमें भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की यदि बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पर आज भारी बर्फबारी की उम्मीद रहेगी और भारी वर्षा की उम्मीद जो निचले जिले हैं जैसे कि देहरादून, टिहरी और पौड़ी, हरिद्वार और अल्मोड़ा और इसके साथ चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर पर रहेगी। और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म एक्टिविटी आज और कल उत्तराखंड पर जारी रहने की उम्मीद रहेगी। और कल यहाँ पर आज की अपेक्षा तीव्र वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है और जिसके कारण इसे ऑरेंज कलर में रखा गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश पर आज और कल दोनों दिन ये हमें जो है यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश पर हैवी से वेरी हैवी, भारी से अति भारी वर्षा और पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी की उम्मीद दोनों दिन रहेगी और इन दोनों को हमने ऑरेंज कलर में रखा है। और फिर यदि हम राजस्थान की तरफ अपना रुख करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ पर आज हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी प्राप्त हो सकती है शाम के टाइम और उसके पश्चात रात्रि अथवा देर रात्रि में। और फिर और इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर, जैसा कि अभी हम राडार पिक्चर्स में देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर बादलों का बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर और करौली और टोंक और बूंदी जिलों में भी आज हेलस्टॉर्म एक्टिविटी देर रात्रि अथवा कल प्रातःकाल होने की संभावना रहेगी। और बाकी के जिले जो हैं यहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद गस्टी विंड अर्थात तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर और उसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे के
झोंकों के साथ चल सकती है। और कल पश्चिमी राजस्थान के इस वेदर से लगभग मुक्त होने की संभावना रहेगी कल दोपहर बाद, और जो वेदर होगा वो केवल पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों तक सीमित रहने की संभावना रहेगी। और फिर यदि हम हरियाणा और पंजाब की तरफ रुख करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हरियाणा पर आज येलो कलर वार्निंग है और पूरे हरियाणा पर हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी देखने में आ सकती है। साथ ही साथ गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे के झोंकों के साथ चलने की उम्मीद रहेगी। और कल हम यहाँ पर नॉर्थ हरियाणा पर, जिसमें कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और इसके पश्चात जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिले हैं, यहाँ पर हमें, और इसके साथ साथ रोहतक और रोहतक के साथ झज्जर भी इसमें शामिल हो सकता है कल, और इसमें हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी कल प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ साथ जो दक्षिणी, अत्यंत दक्षिणी जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और हरियाणा पंजाब दोनों पर हमें लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा आज और कल दोनों दिन प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। और फिर यदि हम पंजाब पर आते हैं तो आज हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी अमृतसर, तरन, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों पर, और कल इन जिलों के अतिरिक्त कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर और इसके साथ में रूपनगर और SBS नगर, SAS नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, मोगा और मनसा जिलों पर हमें कल हेल स्टॉर्म एक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद यदि हम देखें उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आज हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की आशंका रहेगी लगभग कई जिलों पर, और खास करके हरियाणा से सटे हुए और पूर्वोत्तर राजस्थान से सटे हुए जिलों पर। और कल हमें हेल स्टॉर्म की भी उम्मीद दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर रहेगी, जिनको कि यहाँ ऑरेंज कलर में दर्शाया गया। और बाकी हमें कल और परसों हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी यहाँ पर हो सकती है। और इसके साथ ही साथ पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश पर भी आज और कल हेल स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों पर रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो वहां पर भी कल और परसों अर्थात 2 और 3 तारीख को हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना अभी नजर आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।